आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब प्लीज़ एंड प्लीज़ कर लें। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी हमसे इस बात को पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन अभी कुछ कह पाना या अभी कोई डेट बता पाना ये बेईमानी होगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी विज्ञापन आने से रहा। ठीक, जब तक कि 2022 की परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक कि 2016-2021 की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं कंप्लीट हो जाती, जो प्रथम वरीयता सूची का है, मतलब वेटिंग लिस्ट का या चिलाव वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, तब तक 2025 का विज्ञापन आप लोगों का जारी नहीं होगा। 2025 का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों का जून माह में आएगा। इसके पहले विज्ञापन आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरा ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी तो आने वाला है, तो क्या वो पहले विज्ञापन आएगा? जी हाँ, पहला विज्ञापन आप सभी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पहला विज्ञापन, दूसरा विज्ञापन या तीसरा विज्ञापन। आयोग को जब भी जितने भी पदों के अध्याचन मिल जाएंगे, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तकरीबन 1000 पदों का उनको अध्याचन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उच्चतर शिक्षा आयोग जो था उन्होंने थोड़ा सा पंचुअलिटी दिखाई, अपनी कार्य बेहतरीन ढंग से किया उन्होंने, तो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी क्लियर कर दी, अध्याचन भी भेज दिए। लेकिन ऐसी चीज़ें आपकी जूनियर की या प्राइमरी की या टीजीटी पीजीटी के लेवल पे नहीं हो पा रही हैं। क्यों? अब भाई ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि अभी कल ही सचिव महोदय से वार्ता हुई थी हम लोगों की और परीक्षा नियंत्रक महोदय से हम लोग मिले थे, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो हमारी पेंडिंग पड़ी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना, जिनके हमको पेपर करवाने हैं, उनके लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं ताकि हम लोग समय से उसका पेपर करवा सकें और समय से उसका परिणाम जारी कर सकें। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं ही हैं। उसके बाद नए विज्ञापनों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सचिव महोदय ने स्पष्टतः कह दिया है कि हमने शासन को एक बार नहीं 4 बार पत्र लिखा इस मुद्दे पर कि हमें रिक्त पदों का अध्याचन भेजा जाए, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी जो है चीज़ें कही गई कि भैया आप अध्याचन भेज दीजिए, लेकिन कहते नहीं है कि जो शिक्षा निदेशालय, क्योंकि अध्याचन भेजने की प्रक्रिया किसकी है? शिक्षा निदेशक महोदय की है, और जब से उनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं तब से चीज़ें और भी ज़्यादा स्लो डाउन हुई हैं, ठीक है ना। और भाई प्रक्रिया में कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ होने की वजह से चीज़ें एक्सटेंड होती हैं, तो एक्सटेंड नहीं होने देना है। अध्याचन आप सभी लोगों के आने स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि जैसे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लटकाया गया, तो एक अधिकारी ने कहा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अभी प्रक्रिया इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको जो मतलब स्लो डाउन कर रखती है कि अभी ये चीज़ों की मॉनिटरिंग नहीं हुई कि किन विद्यालयों में कितने टीचर और कितने छात्र पढ़ते हैं, इसका ही डेटा नहीं प्राप्त हो पाया, इसलिए विज्ञापन में आप लोगों को थोड़ा सा डिले हुआ। तो हमने कहा ऐसी बात है, अगर ये सारी चीज़ें डिले होती हैं तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन ये कार्य तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट का है। क्यों? क्योंकि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ कितने इनरोल्ड बच्चे पढ़ते हैं, कितने अध्यापक कार्यरत हैं, ये सारा डेटा तो सरकार के पास ऑलरेडी होता है। आप वेतन ऐसे थोड़ी नहीं देते हो, है ना। वेतन दे रहे हो तो आपको पता होगा ना कहाँ कितने टीचर कार्यरत हैं, किन किन विषयों के टीचर रहे, है ना, और कहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड परीक्षाएं कराते हो तो उसमें जीआईसी जीजीआईसी कॉलेजेस तो होते ही है, आपको तो पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन कितने विद्यार्थियों का होता है, नामांकन कितने विद्यार्थियों का होता है। अधिकतर जो जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस होते हैं वो 9 से 12 ही होते हैं, ठीक है ना, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के, और कुछ कुछ ऐसे भी विद्यालय होते हैं जो 6 to 12 होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में भैया पूरे पदों का कैलकुलेशन कर लो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर लो, स्पष्ट कर लो, क्योंकि अब विज्ञापन के बारे में किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा कर पाना की स्थिति में ना तो विद्यार्थी हैं और ना ही हम लोग हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अध्याचन जो है आप सभी लोगों का 24 तारीख तक, आज 22 हो गई, कल और परसों तक अध्याचन और भेज दिए जाएंगे, और लगभग आप सभी लोगों को मोटा माटी हिसाब पकड़ करके चलिए तो लगभग 10,500 पदों का एलटी ग्रेड
और लगभग 1250 पदों का आप लोगों को जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अधियाचन की प्रक्रिया, भाई आयोग जाओ, लोक सेवा आयोग तो स्पष्टता वो बोलते हैं कि भैया जो हमारे पास अधियाचन आ जाएगा, हमारे फॉर्मेट पे आ जाएगा, तुमको विज्ञापन क्या, विज्ञापन हम 2 घंटे में दे देंगे, ये कहना होता है। जब अधियाचन ही हमारे पास नहीं आया, पदों का ब्यौरा ही नहीं आया, तो हम विज्ञापन कहाँ से दें, है ना। तो इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस करवाने के बाद आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट करवाएंगे। 97 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि 8 साल से अधिक सर्विस करते मुझे हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो अनुभव है, जो सारांश है कि किस तरीके से आप सभी लोग उसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी केवल 45 दिनों की होती है, केवल 45 दिनों की, इससे अधिक की तैयारी नहीं है। अगर आप पूरी तन्मयता से सही पॉइंट व्यू के साथ तैयारी करें कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, है ना, तो उन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में क्लियर रहे, आपका थॉट एकदम क्लियर रहे, तो आराम से 45 दिन के अंदर जो है टीजीटी पीजीटी सक्सेस हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एक बात मैं स्पष्टीकरण आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि बीएड की डिग्री प्रवक्ता लेवल पे अनिवार्य हो चुकी है, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ आज, ठीक है ना। बीएड की डिग्री प्रवक्ता संवर्ग में अनिवार्य हो चुकी है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, बीएड वहाँ पे अनिवार्य है, पहली चीज़। दूसरा ये कि वहाँ से प्रारंभिक परीक्षा, आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है जीआईसी लेक्चरर में, वहाँ से ये दोनों चीज़ें आपकी पीजीटी में भी आई हैं, प्रवक्ता संवर्ग में भी आई हैं, मतलब प्री और मेंस वहाँ पे भी आप लोगों का जीआईसी लेक्चरर पे आपके पीजीटी लेवल पे देखने के लिए मिलने वाला है। जीआईसी में तो ऑलरेडी होता है ना, लेकिन ये जो मेंस होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, ओएमआर बेस्ड होगा। इसमें आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलने वाला है, टोटल सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलने वाला है, जीएस नहीं होगा। ठीक, जो मुख्य परीक्षा होगी केवल सब्जेक्ट की मुख्य परीक्षा होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई जीएस नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग पे भी बातचीत चल रही है, देखिए हो सकता है कि आप लोगों को आगामी समय में टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापनों में नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिले, सच एज जैसे आपका एलटी ग्रेड और जीएससी प्रोग्राम में चलता है। तो देखने वाली बात होगी क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का जून माह तक नहीं आने वाला है, इसके बाद ही ये विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा, मतलब जून के महीने में ही जारी होगा। क्यों? क्योंकि 20 जून के बाद पीजीटी की परीक्षा होने के बाद तब ये विज्ञापन जारी कर सकते हैं। उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन रहेगा, संस्था प्रधानों का विज्ञापन रहेगा और टीईटी का विज्ञापन रहेगा। ये 3 विज्ञापन आप लोगों के आपके सामने आ चुके होंगे, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है कि आवेदन करके भी फुर्सत हो चुके हों। और जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भैया उस पर स्टैंड जो है आयोग तभी क्लियर करेगा जब उनके पास अधियाचन पूरे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आयोग का स्पष्टता कहना है कि जब तक हमें अधियाचन प्राप्त नहीं होते हैं हम भाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही भी बात है, जब तक अधियाचन नहीं भेजे, इसीलिए कल हम लोग शिक्षा निदेशालय गए थे और उप शिक्षा निदेशक महोदय से मिल करके इन सारी चीज़ों का सिनेरियो हम लोगों ने पूछा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का अधियाचन कितना भेजा गया, कितना शेष है और कब तक ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 तारीख के अंदर अंदर सारे अधियाचन हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से ये जिन बाहर नहीं आ जाए कि प्री होगा मेन्स होगा एलटी ग्रेड, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको लेट लतीफ़ी का ही आप एक आधार मान सकते हैं कि फलनवा कहे कि नहीं ये कान पकड़ो तो ढमकवा कहे नहीं ये कान पकड़ो, और कहे कि मैंने इसे घुमा के कान पकड़ो, मतलब इसमें चक्कर गिन्नी कौन बन जाता है, किधरों से कान पकड़ो, कान ही तो पकड़ना है ना, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अब प्रतीक्षा कर पाने की स्थिति में नहीं है, अस्पष्टता है ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव होइए, है ना, और वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को चैनल के साथ जोड़िए ताकि हम लोग भी जो कार्य करें उसका एडवांटेज आप लोगों को प्राप्त हो और इम्पैक्ट सीधा सीधा जो है वो अधिकारियों पर पड़े। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए भैया मंगलवार तक आप लोगों की जो लिस्ट है वो बन जाएगी, सारी चीज़ें फाइनल होंगी, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेषित करवाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिन्होंने जो नए यात्री हमारे साथ जुड़े हुए थे या जिन्होंने उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया या उन्होंने जो मतलब ना तो हेयरिंग फीस दी ना कुछ भी चीज़ें, वो ऑलरेडी याचिका से बाहर हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में जो है मतलब किसी प्रकार का जो है छीछा लेदर नहीं होना चाहिए, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपने बताया नहीं था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखिएगा और सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ में, ठीक है ना भाई, लायर हैं तो उनको जाहिर सी बात है फीस तो देनी पड़ेगी। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम आपको दे देंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये हम प्रथम वरीयता सूची में देख चुके हैं, बहुत से लोगों का मैंने स्वयं ही चुका दिया, लेकिन बाद में नौकरी पाने के बाद सब जो है वो गधे पर जैसे सींग गायब हो जाती है ना, सेम वैसे ही गायब हो गए। फिर उनको हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, सीधी सी बात है ना। या तो उनके विद्यालयों में जा करके फिर हम उनसे तगादा करें, है ना। तो ऐसे इतना न तो हमारे पास समय है और ना ही मैं इतना जो है जा कर के वहाँ पे तगादा ही कर सकता हूँ, भैया आपने पैसा नहीं दिया, हमारा वकील का फीस नहीं दिया आपने, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी परिस्थितियों से हम बचना चाहते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए भैया जो चीज़ें क्लियर होंगी, कंफर्म होंगी, जिन विद्यार्थियों ने कंडीशंस को फुलफिल किया है उन्हीं विद्यार्थियों का नाम कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपीएसआई का विज्ञापन। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे भैया यूपीएसआई का विज्ञापन आएगा, कब तक आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 15 अप्रैल तक आप लोगों के यूपीएसआई का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। मतलब हो सकता है कि विज्ञापन भी आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि यूपी कांस्टेबल क्लियर होने के बाद यूपीएसआई की ही बारी है। ठीक, तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियां आप लोग करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। और एक बात, जो ये बातें सामने आती थी ना कि 51,000 पदों का विज्ञापन, 52,000 पदों का विज्ञापन, 17,000 प्लस करके विज्ञापन प्राइमरी लेवल का, मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि प्राइमरी में फ़िलहाल अभी विज्ञापन की कोई संभावना नहीं है। और ये वास्तविकता है, ये कटु है पर वास्तविकता है, ठीक है ना। विज्ञापन अभी नहीं आएगा प्राइमरी का, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और वास्तविकता भी है कि भैया जिन जिन विद्यालयों में एक अध्यापक के दम पे विद्यालय चलते हैं वहाँ 10-20 बच्चे पढ़ते ही हैं। आज आपकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, आप अपने ऊपर आप इस चीज़ को डाल करके देखो। अगर आपका भतीजा है, आपका बेटा है, आपका वो है, तो आप क्या प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो? नहीं भेजते हो ना। प्राइवेट विद्यालय में भेजते हो ना, कॉन्वेंट में भेजते हो ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल हाई होता है। और आप भी जानते हो कि सरकारी विद्यालय कैसे पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ें गवर्नमेंट भी सोचती है, सीधी सी बात है ना। इसीलिए जो है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी आप लोगों को प्राइमरी लेवल का जो एस्टिमेट है, मतलब जो विज्ञापन है, वो अभी आप लोगों को प्रतीक्षा में रखेगा। अभी फिलहाल विज्ञापन नहीं आने वाला है। और यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन यथाशीघ्र जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके बाद आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में भी बहुत जल्दी ही आप लोगों को सूचना जो है वो जारी की जा सकती है कि कब इनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा है उसको तय समय पे कराने की पूरी जो है जिम्मेदारी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने कंधों पर उठा ली कि भैया इसको कंप्लीट करिए, ठीक है ना। ये कंप्लीट होगी तो जाहिर सी बात है आपके टीजीटी पीजीटी का जो है मार्ग वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी डीएसएसबी केवीएस आज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले ही आप लोगों से कहा था कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, पीआरटी की भी, टीजीटी पीजीटी की भी, ठीक है ना। तो अब उसका जो है लीगल नोटिस भी जारी हुआ है कि हाँ भैया विज्ञापन जारी होगा इस चीज़ का। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे ये भी कहा कि भैया आपकी सूचना तो जो मतलब 5-6 दिन पहले 10 दिन पहले वाली होती है कि चीज़ें क्लियर होने से पहले ही आप बता चुके होते हैं कि हाँ फलाना चीज़ होने वाला है ना, होता वही है। तो इसका केवीएस का भी विज्ञापन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन केवीएस आज में अप्लाई करना चाहते हैं, जो करते हैं, जिनका प्रिपरेशन है, वो चाहें तो बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप सब लोगों के टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के भी हम लोग जो है पूरी चीज़ों का क्लियरेंस कर चुके हैं। आरओ का मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, बहुत से विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं क्योंकि आयोग ने अपना एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जुलाई में इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन, क्योंकि भैया 10.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का एक दिन में परीक्षा करा पाना थोड़ा सा मतलब जो है लगता है कि वास्तविकता में आयोग बहुत बड़ा जिगरा रखता है भैया कि वो परीक्षा करा पाएगा।
ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन आपका जुलाई में डेट क्लियर हुआ है तो आप उसको जो है कंटिन्यू करिए, फॉरवर्ड करिए, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो आप सभी लोगों की समस्याओं को हमेशा ध्यान में रखता है और उसके लिए कार्य भी करता है। सिर्फ जो है वीडियो बना करके अपलोड नहीं करता दिन भर में 5 वीडियो नहीं, आप लोग एक वीडियो डालने के बाद में यही स्थिति होती है कि हम उसके लिए जो है कार्य करते हैं, आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करते हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाता है हमको, ठीक है ना। और जब तक हम कार्य करेंगे, जाहिर सी बात है थका हार करके जो 11 साढ़े 11 बजे हम लौटेंगे तो हम क्या वीडियो बनाएंगे फिर, है ना। हम भी खाली रहते हैं, हम भी वैसे रहते तो चलो भाई चलो नहीं, कम से कम तो 4-5 वीडियो बना करके आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी करते, है ना। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं, हमारे पास समय नहीं होता, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते, सीधी सी बात है। एक वीडियो डाल दिया बहुत है, एग्ज़ाम टाइम में जब चीज़ें होती हैं तो फिर 2 वीडियो अधिकतर डाल दी जाती है उसमें से समय निकाल के। लेकिन अभी क्या स्थितियां हैं, अभी आप सभी लोगों की स्थितियां अनुकूल बनानी है, ठीक है ना। तो इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कोई अधिकारी इस चीज़ को लेकर के भैया उनको क्या है, वो तो आराम से एसी वाले कमरे में बैठे हैं, उनको क्या समस्या है, परेशान विद्यार्थी है ना, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी वो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा TGT PGT 16 का एक जो है आदेश आया था, हाल फिलहाल में हो हल्ला हुआ था, ठीक है ना, कि 25% जो है वो प्रतीक्षा सूची जारी किया जाए। उसका कोई एडवांटेज ही नहीं था, बताइए क्या उसको फॉलो किया गया? नहीं किया गया ना, सीधी सी बात है, उसका कोई एडवांटेज ही नहीं था, ठीक है ना। ऐसी ही परिस्थितियाँ आपकी TGT PGT 2016-2021 की होती हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को अनुकूल ढालना पड़ेगा, तब वो कार्य संपादित होता है। और आप सभी लोगों को लगता है बस थाली में परोसा हुआ है, बस गपागप मुँह में डालो, आप पानी पियो, आराम से डकार लेते चल लो, ऐसी चीज़ें नहीं होती। और इसमें भी विद्यार्थियों को मैसेज कर करके बार बार बताना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है उनसे कि भैया फलाना चीज़ है, आपका काम होना है, आप ये कर लो, ऐसी चीज़ें होती हैं। और ऐसे हमारे उंगलियों पर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके हम जो है नाम बाय नेम जानते हैं, लेकिन अब उनको न मैंने कोई रिप्लाई किया है और ना ही उनको पास कोई मैसेज किया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने स्तर से देखो, हम अपने स्तर से अपना काम तो कर ही रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जितनी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं आप लोगों के लिए काग दृष्टि, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि गिद्ध की नज़र रखनी पड़ती है। अगर नहीं रखेंगे तो कहीं भी चीज़ें मिस्टेक होती हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फिर सारी चीज़ें फिर से शुरू करनी पड़ेंगी और उसमें टाइम लगेगा। इससे बेहतर है अपना जो रेशियो बनता है, जो चीज़ें बनती हैं भैया उसको किनारे करते चलो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को उनके हितों के लिए कार्य करना पसंद करता हूं। और ऑलरेडी मैं उस स्थिति परिस्थिति में आप सभी लोगों को लेकर के जा रहा हूं जहां से आप सभी लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।